अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर्स। जैसे कि आपको पता होगा, आपने लेक्चर्स दी होंगी, आपने लेक्चर्स देखे होंगे जो हमारे फिज़िक्स सेकंड ईयर के थे, जिसमें काफ़ी लेक्चर्स हम कर चुके थे। इनमें जो 10th चैप्टर्स थे, मींस 10 चैप्टर्स थे फिज़िक्स सेकंड ईयर में, वो हम कर चुके हैं। तो अब कुछ प्रैक्टिकल्स है, उसकी तरफ आते हैं। स्टार्ट लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रैक्टिकल है हमारे पास, ये है हमारे पास टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि हमने क्या मालूम करना है, रेजिस्टेंस मालूम करना है। अब रेजिस्टेंस क्या है, किस तरह मालूम करेंगे, ये एक तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, थ्योरी में हम बहुत डिटेल से कर चुके हैं। आप थ्योरी में रेजिस्टेंस का टॉपिक डिटेल से देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें हमने वायर यूज किया है, या यूज हुआ है बाय स्लाइड वायर ब्रिज। अब स्लाइड वायर ब्रिज क्या है, ये हमने देखना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको कि रेजिस्टेंस को हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक वायर हो, उस वायर की रेजिस्टेंस हमने मालूम करनी है स्लाइड वायर ब्रिज से। वायर की रेजिस्टेंस मींस इसका ये मतलब है कि वो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, वो अननोन है। अब जैसे कि हमारे पास है वीडियो में, आप देख सकते हैं इस एनिमेशंस में, इस स्लाइड वायर ब्रिज को हम किस सेंस में देख रहे हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक, जैसे कि हमने ये पढ़ा था, ये हमारे पास क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज। उस व्हीटस्टोन ब्रिज को कंपेयर करते हुए हम एक स्लाइड वायर ब्रिज बनाते हैं। जैसे कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में ये देखा था कि हमारे पास कोई भी एक रेजिस्टेंस, इन 4 रेजिस्टेंसेस में एक रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता था, अननोन होता था। इस रेजिस्टेंस का अननोन होना, इस गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन शो करना, इस गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 पे आना, ये हम काफी डिटेल से कर चुके हैं। तो मकसद बताने का ये है, ये चीज हम थ्योरी में कर चुके थे कि अगर हमारे पास फर्ज करें ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये हमने मालूम करना है। अब इस अननोन रेजिस्टेंस के लिए हम फार्मूला भी मालूम कर चुके थे। वो हमारे पास क्या था, वो है R2 मल्टीप्लाई बाय R3 बाय R4, ये हम कर चुके हैं। इसी को यहां पर हम बाय स्लाइड वायर ब्रिज देखते हैं। बाय स्लाइड वायर ब्रिज का मतलब है कि एक वायर है, वो स्लाइड कर रहा है। स्लाइड का मतलब एक वायर है, यू पड़ा है हमारे पास। अब इस वायर में इसका लेंथ है, इसका डायमीटर है, इस तार का रेडियस है, इस तार का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इस तार का रेजिस्टेंस है, ये हमने मालूम करना है। तो स्लाइड वायर ब्रिज में अगर आप यहाँ पर देख लें, ये देख एक वायर है, इसको कहते हैं स्लाइड वायर, इस पे एक ब्रिज बना हुआ है, ये एक वायर है, इसका एक टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल सी है, दरमियान मिड वाला टर्मिनल को हमने बी नाम दिया है। तो जब इस वायर की हम लेंथ की बात करेंगे, लेंथ की, तो देखिए ए से बी तक इसका एक लेंथ होगा, बी से सी तक इसका एक खास लेंथ होगा। तो यहां पर हम इसको रेजिस्टेंसेस से देखते थे। स्लाइड वायर ब्रिज में हम इनकी लेंथ को देखते हैं। तो हमें एक तो यह है कि अननोन रेजिस्टेंस चाहिए टू फाइंड द रेजिस्टेंस। तो ये जो हमारे पास एक बोर्ड आपको नजर आ रहा है, अब इस बोर्ड में हम किस तरह से एक वायर की रेजिस्टेंस मालूम करेंगे। यहां पर एक वायर होगी, उस वायर की रेजिस्टेंस मालूम करेंगे जो कि x है, मींस वो रेजिस्टेंस जिसको मालूम करना है, जो अननोन रेजिस्टेंस है। यहां पर रेजिस्टेंस नोन है, क्योंकि रेजिस्टेंस नोन का मतलब यह है यहां पर हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे जिससे हम डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यूज देखेंगे और उससे हम अननोन रेजिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह यहां पर हमारे पास एक स्केल है, स्केल, इस स्केल पे हम ये वायर जब रखते हैं तो हम एक चीज है उसकी मदद से हम इस वायर की लेंथ को, रेडियस को, डायमीटर को, रेजिस्टेंस को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को सब मालूम कर सकते हैं। तो ये रहा एक सिंपल एक सर्किट हमारे पास। एक स्लाइड वायर ब्रिज को हमने किस तरह इसके साथ कंपेयर करना है वो हम देख चुके हैं। अब यहां पर हमारे पास है, सबसे पहले होगा अपरेटस। अपरेटस में देखते हैं कि हम क्या क्या चीज यूज कर रहे हैं।
दूसरा है इसका प्रोसीजर कि उसको हम किस तरह कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे। तीसरा है मेजरमेंट, उसमें मेजरमेंट क्या करना है, उसके कैलकुलेशंस कैसे निकालना है, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, वो हमने देखना है। अब यहां पर हमारे पास आप देख सकते हैं ये पूरा अपरेटस पड़ा हुआ है। अपरेटस में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले एक पीस ऑफ वायर है, वायर को हम यूज कर रहे हैं, उसी वायर का तो हम रेजिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं, उसी वायर का अननोन रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं है। दूसरा है हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स। ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमारे पास क्या है, इससे हम डिफरेंट रेजिस्टेंसेस पे गैल्वानोमीटर चेक करते हैं, वैल्यू चेक करते हैं, करंट चेक करते हैं, जिससे हमें रेजिस्टेंस भी मिल सकता है। गैल्वानोमीटर हमारे पास क्या है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी इसी सर्किट में करंट का डिटेक्ट करना, मिली एम्पेयर्स में करंट का मेजर करना, ये हमारे पास गैल्वानोमीटर ही यूज होगा यहाँ पर हमें वैल्यूज बताने के लिए। तो उसको हम, चूंकि ये स्लाइड वायर है, तो स्लाइड वायर में उस वायर को हम थ्रू लेंस हम उसको सही तरह उसकी रेजिस्टिविटी मालूम कर सकते हैं। जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने देखा कि रेजिस्टेंसेस थे, स्लाइड वायर में हमने देखा कि उसमें लेंस थे, तो उसमें लेंस की बात हम भी देखते हैं। अब क्या है आर मींस, आर का मतलब यह है जो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस हम सेलेक्ट करेंगे, 500 ओहम्स, 200 ओहम्स, 1000 ओहम्स हम सेलेक्ट करेंगे, उस ओहम पे हमें गैल्वानोमीटर किस टाइम डिफ्लेक्शन शो करता है। डिफ्लेक्शन का शो करना मींस किस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन बिल्कुल जीरो होगा, उस पॉइंट पे हम लेंथ नोट करते हैं। उसी से ही लेंथ के नोट करने से ही एक बार ए से बी तक चेक करना, बी से सी तक L2 चेक करना, फिर इसी से हम क्या मालूम कर सकते हैं, फिर इसी से L1, L2 और R की वैल्यू पुट करके X मींस वो अननोन रेजिस्टेंस जो हम मालूम करना चाह रहे हैं वो हम मालूम कर सकते हैं। अभी हमारे पास एपरेटस में है फिर कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स में हमारे पास ये सिंपल वायर्स है। ये हमारे पास जो रेड वायर है, रेड वायर हमेशा जाहिर करेगा आपके लिए ये कि पॉजिटिव वायर है, ये पॉजिटिव कनेक्शन के लिए है। जो ब्लैक है वो हमारे पास होगा नेगेटिव वायर, वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्शन के लिए है। वन वे की का मतलब क्या है, स्विच, आम खास स्विच, जैसे कि हम स्विच ऑन करते हैं, बटन है, हम कहते हैं बटन का ऑन करना, ऑफ करना, तो वही हमारे पास क्या है, वो की है, स्विच है, जो हम थ्योरी में सर्किट्स में करते आ रहे हैं, ये वही स्विच है हमारे पास। ये हमारे पास है जॉकी। जॉकी ये है कि जब जॉकी को हम कनेक्ट करते हैं इस सर्किट में, तो उससे क्या होता है कि इस जॉकी को जब उस स्लाइड वायर पे हम स्लाइड करते जाते हैं तो एक खास वैल्यू पे गैल्वानोमीटर जीरो पे आ जाता है। एक खास वैल्यू पे इसके मूवमेंट से गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन करता है। तो इस जॉकी की मदद से, इसी जॉकी यही चीज है जिसकी मदद से हम ये मेजरमेंट्स करते जाएंगे इस स्लाइड वायर को यूज करके। लास्ट है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इसलिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है, स्क्रू गेज वो है जो डायमीटर को मालूम करता है, मोटाई को मालूम करता है, थिकनेस को मालूम करता है। तो आज से हमें स्क्रू गेज का मतलब ही यही है कि जो पीस ऑफ वायर हम यूज कर रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी है, डायमीटर कितना है, रेडियस कितना है, ये हमने इसी स्क्रू गेज से ही मालूम करना है। ये मीटर रूल क्या है, इस मीटर रूल जो स्केल है इस पे बेसिकली हम वो स्लाइड वायर रखते हैं जिस पे फिर जॉकी को यू स्लाइड करता जाता है। तो उस वायर पे इसका स्लाइड करते जाना, उस पे हमें गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। गैल्वानोमीटर के भी दो हमारे पास टर्मिनल से, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल। तो ये रहा हमारे पास एपरेटस में। एक हमारे पास है इसमें, ये हमारे पास है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मींस जो एक्सटर्नल सोर्स हम अप्लाई करेंगे, जो बैटरी से हम इसको कनेक्ट करेंगे, बैटरी देंगे तो गैल्वानोमीटर चलेगा,
बैटरी देंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स यूज होगी। तो जो सोर्स हम यूज कर रहे हैं वो है हमारे पास पावर सप्लाई, जो बैटरी हम इसमें यूज करेंगे। ये जो बैटरी है, जो सोर्स हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास वो पावर सप्लाई है। अब यहां पर हमारे पास ये क्या है, आप देख सकते होंगे कि हमारे पास आप कोई भी एक कार्डबोर्ड है, कोई बोर्ड है, उसके ऊपर आप देख ले ये सारे हमारे पास टर्मिनल्स है। तो ये सारे मींस टर्मिनल्स है, जैसे कि कोई नट हो उसमें हम तार को फिट करते हैं। तो इसमें एक लेफ्ट गैप है, राइट गैप है। ये बिल्कुल वही स्लाइड वायर ब्रिज का जो डायग्राम था उसी को देखकर, ये कौन सा साइड है, ये जो लाइन है, ये जो कार्डबोर्ड है इसमें ये जो पार्ट है, इस पार्ट को यहां पर हम देख रहे हैं। अब यहां पर एक लेफ्ट गैप है, एक राइट गैप। जैसे कि उस डायग्राम में आपने देखा होगा कि लेफ्ट गैप में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो अननोन रेजिस्टेंस एक्स थी। जो राइट गैप है वहां पे हमारे पास रेजिस्टेंस आर है। आर का मतलब यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स यूज हुआ है। ये हमारे पास राइट गैप पे जो कनेक्शन है वो रेजिस्टेंस बॉक्स लगेगी। लेफ्ट गैप में हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो हमने मालूम करनी होगी, वो है हमारे पास एक्स। तो अब चेक करते हैं इसको मजीद आगे। अब देखिए हमारे पास इन टर्मिनल्स की मदद से हम इसमें वायरिंग करेंगे। एक टर्मिनल ये सारा हमारे पास मीटर रूल है। एक टर्मिनल सी है, एक ए है। मिड पॉइंट से हम इसको बी कर लेंगे फिर, या यहां पर अगर आप डी समझते हैं तो डी देख लें। अब यहां पर देख ले हमने वायर यूज किया है। ये हमने एक वायर यूज किया है, वो वायर है हमने यहां पर इसको कनेक्ट किया है। इस लेफ्ट गैप पे आप देख सकते हैं हमने एक वायर कनेक्ट किया है। ये एक वायर हमने इस लेफ्ट पे, अब यहां पर भी एक वायर एसी वायर को यहां पर यूबी जोड़ा है, यूबी जोड़ा है, तो एक वायर है। अब इस वायर को हम वही कहते हैं कि ये वो रेजिस्टेंस इसकी ही मालूम करनी है जो कि अननोन रेजिस्टेंस है। तब इसको हम एक ब्रिज की टाइप में हम कनेक्ट करते जा रहे हैं। ये हमारे पास देख ले ये सारा वो मीटर रूल है, जो स्केल हमने देखा। अब स्केल पे देख ले ये वो वायर है, स्लाइड वायर, जो स्केल पे है। स्केल पे जॉकी की मदद से हम इसको यूं घुमाएंगे, इस तरह हम इस पे करते जाएंगे। ये हमारे पास एक कनेक्टिंग वायर है, हमने इसको कनेक्ट किया है किस चीज के साथ, गैल्वानोमीटर के नेगेटिव के साथ। ये कनेक्टिंग वायर है जिसको हम कनेक्ट करते हैं गैल्वानोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, हमने वो कनेक्ट किया है। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल है, अब यहां से आपको पता चल रहा होगा, ये देख ले ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये रेड ही जाहिर करता है। ये रेड का मतलब है कि ये वो वायर है जिसको आपने पॉजिटिव साइड पे कनेक्ट करना होगा। ये ब्लैक वो वायर है जिसको आपने नेगेटिव साइड पे कनेक्ट करना होगा। तो इसको हम उसी ब्रिज पे ही कनेक्ट करते जा रहे हैं। अब ये जो पॉजिटिव है, ये देखिए हमने किस चीज के साथ कनेक्ट किया है, ये हमने जॉकी के साथ कनेक्ट किया है। मींस गैल्वानोमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमने कनेक्ट किया है जॉकी के साथ। जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने इन टर्मिनल्स में, जो ब्रिज है उसके टर्मिनल्स में कनेक्ट करेंगे। वो क्यों? वो इसलिए कि जब वो एक टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड होगा तो चूंकि वायरिंग इन दोनों के दरमियान ही तो वायर सारे टच है, ये जो वायर्स हैं और यहाँ पर जब भी हमने एक अननोन डिस्टेंस का वायर लगाया था तो ये तो आपस में एक सर्किट बनाते हैं ना। तो अगर जॉकी को हम इस वायर पे स्लाइड करते जाएंगे तो उसकी वजह से इन तार की इन दोनों के दरमियान जो हम अननोन रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं वो हम मालूम कर सकते हैं। तो एक कनेक्शन जॉकी के साथ जा रहा है और एक इस पे आ रहा है।
अब देख ले एक इसके साथ अभी हम क्या कनेक्ट करें। अब हमने लिया रेजिस्टेंस बॉक्स, ये है हमारे पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स। अब रेजिस्टेंस बॉक्स में अब चूंकि आप देख रहे हैं कि उस ब्रिज में वो जो हमारे पास एक कार्डबोर्ड आप समझ ले, उसमें हमने टर्मिनल्स के साथ क्या कनेक्ट किया है, एक तो गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया है। अब गैल्वानोमीटर के बाद आता है रेजिस्टेंस बॉक्स, जो अब सर्किट में हमारे पास यहाँ पर जो मैंने आपको आर बताया था, जिसको मैंने कहा था कि हम रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करेंगे, वो रेजिस्टेंस बॉक्स हमारे पास ये। अब देख ले 20, 50, 100, 200, 500, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ये हमारे पास रेजिस्टेंसेज होती है। तो जिस पॉइंट पे आपने रेजिस्टेंस मालूम करना है, वही पॉइंट का ये जो पिन है वो आपने निकालना है। तो जब आप निकालते हो तो अगर 100 पे निकाला है तो 100 ओहम पे आपको रेजिस्टेंस क्या मिलेगा वो आपने मालूम करना है, उस पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या मिलेगा वो आपने मालूम करना है। तो अब देख लीजिए एक टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल हमने उसी टर्मिनल जो ब्रिज है उससे कनेक्ट किया है। पॉजिटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट करते हैं इसके साथ। अब देखिए दो टर्मिनल्स और रह गए हमारे पास, जो ये साइड के जो राइट गैप था और लेफ्ट गैप था जो हम कर चुके हैं। राइट गैप में आपने देखा होगा, राइट गैप में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट की। लेफ्ट गैप में जो अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस के साथ हमने क्या कनेक्ट किया, चूंकि अननोन रेजिस्टेंस पे ही तो मालूम करना है। तो इसका आपने देखा कि एक टर्मिनल के साथ हमने गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया, दूसरे के साथ हमने क्या यूज किया, उसी गैल्वानोमीटर से फिर हमने जॉकी को कनेक्ट किया है। तो रह गया इसका जो स्केल वाला साइड है। तो इसका एक साइड ये है हमारे पास, ये क्या है, स्विच है हमारे पास। स्विच का एक टर्मिनल एक साइड से कनेक्ट करना है, दूसरा टर्मिनल कनेक्ट होके कहां पर आएगा, पावर सप्लाई से कनेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि पावर सप्लाई जब ऑन होगा तो स्विच अब बटन जब आप ऑन करोगे तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो स्विच बटन ऑफ होगा तो आप उसको कैसे कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें हमने स्विच को, अब चूंकि इस ब्रिज का ये हमारे पास लेफ्ट गैप है, ये तार अननोन रेजिस्टेंस है जो हमें मालूम करना है, एक था राइट गैप, राइट गैप में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है, ये तो हम कर चुके हैं। इसी गैल्वानोमीटर से हमने जॉकी कनेक्ट किया ताकि वो इस वायर पर, जो स्केल पे वायर है उस पे वो स्लाइड करके हमें वैल्यूज बताएगा। दूसरा पॉइंट, अब इस ब्रिज पे एक ये टर्मिनल रह गए इस एंड पे जिसको हमने नाम दिया था ए, एक इस साइड पे टर्मिनल रह गया जिसको नाम दिया था हमने सी। तो वो एक टर्मिनल आके स्विच से कनेक्ट होकर यहां पर बैटरी से कनेक्ट होगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अब नेगेटिव टर्मिनल आकर यहां से आएगा, इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। ये हमारे पास आप देख सकते हैं कंप्लीट, ये हमारे पास इसके साथ कनेक्ट कर लिया है। अब इसको हम कंप्लीट वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। अब देख ले, ये बिल्कुल वही सर्किट डायग्राम है जो हम स्टार्ट में ही कर चुके हैं। क्या करना है, देखिए लेफ्ट गैप था, एक राइट गैप था। लेफ्ट गैप में देखो ये एक वायर है जिसका हमने, एक पीस ऑफ वायर है जिसका हमें रेजिस्टेंस मालूम करना है। राइट गैप पे हमने क्या किया है, किस चीज को कनेक्ट किया है, इन टर्मिनल्स के साथ रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट किया है। गैल्वानोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने क्या यूज किया है, ये कनेक्ट किया है, और नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने जॉकी कनेक्ट किया था। इसी स्लाइड वायर ब्रिज में राइट गैप पे हमने रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है, क्योंकि अगर आपने सर्किट देखा होगा तो यहां पर हमारे पास क्या था, X, और यहां पर हमारे पास क्या था, R मींस ये जगह रेजिस्टेंस बॉक्स, X मींस ये वायर जिसका हम अननोन रेजिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं। उसके बाद मैंने ये अब बताया कि देखिए ये जो हमारे पास टर्मिनल, एक ये रह गए और एक ये रह गए, तो इन दोनों टर्मिनल से, इससे और इसके थ्रू हम एक नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव डायरेक्ट
पावर सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं। उससे ये होगा, पावर सप्लाई को आप ऑन कर लो तो सर्किट ऑन हो जाएगा। एक मेथड ये है कि इसको हम क्या कर ले, स्विच के साथ, ये कोई बटन है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। उस स्विच को हम लाते हैं इस सोर्स पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। ये रहा इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा हमारे पास इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो दोनों एंड्स इस ब्रिज के हमने एक्सटर्नल सोर्स पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब देखते हैं क्या होता है, अब देखते हैं क्या होता है। अब हम इसकी मेजरमेंट किस तरह करेंगे वो हमें देखना। ये तो सारा इसका प्रोसीजर था, इसका हमारे पास सारा इसका प्रैक्टिस था। अब देखते हैं इसमें मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस। अब देखते हैं, ये रेजिस्टेंस बॉक्स में आप देख रहे होंगे हमने 100 ओम पे जो रेजिस्टेंस है वो पिन हमने निकाल दिया है। इसके निकालने का मतलब ये है, रेजिस्टेंस बॉक्स में आप जो पिन निकालते हैं, अगर 100 निकाला है तो 100 पे उस जॉकी के थ्रू हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। उसको हम यहाँ पर चूंकि मीटर रूल यूज करते हैं तो मीटर रूल के जरिए हम उसको थ्रू लेंथ मालूम करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। अब ये 100 ओम का जो पिन है हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल चुके हैं। इसका ये मतलब इस पिन का यहाँ पर इंसर्ट करना, मतलब स्विच हमने ऑन कर दिया, यहाँ से पावर सप्लाई को हमने ऑन कर दिया तो सर्किट ऑन हो गया कंप्लीटली, मींस पाथ मिल गया करंट के लिए। अब ये है हमारे पास जॉकी, इस जॉकी की तो चूंकि एनिमेशन है इस तरह नजर आ रहा है, इस जॉकी को हम इस वायर पे रख कर यूं घुमाते हैं, यूं रख कर यूं घुमाते हैं। जब एक साइड पे हम जॉकी को घुमाएंगे तो डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर का एक साइड पे होगा। जब स्केल के दूसरे एंड पे हम जॉकी को ले जाएंगे तो गैल्वानोमीटर कंप्लीटली डिफ्लेक्ट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये हमारे पास है जॉकी, ये बेसिकली तार पे इस वायर पे हम इसको स्लाइड कर रहे हैं। ये दूसरा एंड है उसका। अब देख ले, एक एंड पे है तो गैल्वानोमीटर एक साइड पे डिफ्लेक्शन दे रहा है, अब दूसरे साइड पे ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करता है। इसके मतलब है कि आपका प्रैक्टिस बिल्कुल सही है। इससे ये जाहिर होता है कि जब ये कंप्लीट फुल डिफ्लेक्शन देता है मींस आपका सर्किट बिल्कुल ओके है। अब हमने 100 ओम पे चेक करना है अननोन रेजिस्टेंस, वो क्या होगा। अब देख, हम उनको स्लाइड कर रहे हैं जॉकी को तो ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है। एक ऐसा पॉइंट पे आएगा जॉकी स्केल में जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन बिल्कुल जीरो पे आया, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। ऐसा पॉइंट जिस पे ये बिल्कुल जीरो पे आए, ये बिल्कुल जीरो पे आए, वो वैल्यू हमने नोट करनी है। अब वो वैल्यू हमारे पास क्या है, चूंकि ये स्केल है, स्केल का एक साइड हमारे पास A है, एक हमारे पास C है, दरमियान में B या D कर ले। तो जब इस एंड से आप आएंगे A से फर्ज करें D तक एक लेंथ होगा, जब यहां से आएंगे तो C से D एक और लेंथ होगा, जिसको हम डायग्राम में कर चुके थे। एक लेंथ 1 था और एक लेंथ 2 था। तो मतलब बताने का ये है कि वो वैल्यू नोट करनी है जिस वैल्यू पे गैल्वानोमीटर बिल्कुल आपको जीरो देगा, और ये हर रेजिस्टेंस पे अलग अलग पॉइंट्स पे आपको जीरो देगा। अगर अभी आपने 100 ओम उठाया है तो बाद में आप क्या उठाओगे, आप फर्ज करें 500 ओम इस बॉक्स से उठाएंगे तो फिर ये किसी और पॉइंट पे जाकर बिल्कुल जीरो पे आएगा। तो इस तरह से हम वैल्यूज को नोट करते जाएंगे जिससे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये वैल्यू हमने नोट करनी है यहाँ पर। अब देखिए वैल्यू हम नोट कर चुके हैं, वहां से जो रेजिस्टेंस हमने यू उठाया है, अब हम
ने 20 ओहम का यूनिट, वहाँ पे वो बॉक्स पे एनिमेशंस के थ्रू तो 50, 20, 50, 100, 200 लिखा था। वो एक एज एनिमेशन है। जो रियल प्रैक्टिकल है मींस आप जो रेजिस्टेंस का पिन निकालते हो बॉक्स से, इस डायग्राम से मैं समझाता हूँ कि फर्ज करें हमने 20 ओहम का जो पिन था वो हमने निकाल लिया। इसका मतलब है कि 20 ओहम पे हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगा ऑफ अ गिवन वायर। जो लेफ्ट गैप में हमने गिवन वायर कनेक्ट किया है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। इस 20 पे जब हमने 20 ओहम पिन निकाल दिया रेजिस्टेंस बॉक्स से, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से जो 20 ओहम का पिन अगर हमने निकाला है तो तब कौन सा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे गैल्वानोमीटर बिल्कुल जीरो पे आएगा। वो पॉइंट हमारे पास है, वो है 1.8। ये हम समझ गए। अब L2 कैसे मालूम करना है, यहां तक आपने किया तो आगे आसान है। L2 कैसे मालूम करेंगे, लेंथ 1 मींस लेंथ AB मींस L1, लेंथ BC मींस L2। ये किस तरह से, यहां पर देख ले, लेंथ 1 मींस A से B तक, लेंथ 2 मींस B से C तक। अब हम क्या कर चुके हैं, ये एरो आप देख ले, यहां पर हमने जोकी रख कर इसको स्लाइड किया तो एक ऐसा पॉइंट आया जिस पॉइंट पे ये जो G है गैल्वानोमीटर है, इसका डिफ्लेक्शन बिल्कुल जीरो था। तो वो कौन सा पॉइंट है, वो है 1.8। तो A से B तक जो हमने मालूम किया वो हमारे पास क्या है, वो 1.8 है हमारा। जी देख, जो हम स्लाइड करते जा रहे हैं तो A से B तक हमारे पास किलोमीटर कब जीरो दे रहा है, 1.8 पर हमें ये जीरो दे रहा है। 1.8 पे ये डिफ्लेक्शन जीरो करता है, मींस वो वैल्यूज हमने नोट करनी है अननोन रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए। L2 आसान है। इस स्केल में टोटल लेंथ इसका क्या है, वो है हमारे पास 100 सेंटीमीटर का स्केल है। तो उस 100 सेंटीमीटर से जब लेंथ 1 की वैल्यू 1.8 हम माइनस करेंगे वो हमारे पास L2 होगा। सिंपल, वो हमारे पास BC होगा। अब ये देख ले, हमारे पास 100 माइनस L1 मींस 1.8, 100 माइनस 1.8 98.2 हमारे पास लेंथ होगा दूसरे साइड का, जो B से C था, या जो हमने राइट गैप के दरमियान जो हमारे पास L2 लेंथ, अभी जो भी मैं डायग्राम में स्टार्ट में बता चुका हूं। X मींस जो हमारा मेन मकसद है इस प्रैक्टिकल का, कि जो रेजिस्टेंस हमने मालूम करना है, जो अननोन रेजिस्टेंस हमने मालूम करना है वो क्या है हमारे पास, उसको मालूम करें। देखो R मींस रेजिस्टेंस बॉक्स से वो कौन सी डिजायर्ड वैल्यू, अपनी मर्जी की वैल्यू आपने ली है, वो हम ले चुके हैं 20 ओहम का, तो उसकी जगह 20। L1 1.8, L2 98.2, 98.2, इनको डिवाइड करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.36 हमारे पास आंसर आएगा। तो इसी तरह फिर आगे चलते हैं, आगे तक अगर समझ आ गया तो आगे हमारे लिए आसान है। अब देखिए, आप फर्ज करें पहले अगर 20 ओहम का लिया, पर ये एनिमेशन में आप कैसे लगा जैसे कि 100 ओहम का लिया है, लेकिन टेबल में ऐसे जैसे 20 का लिया, तो एक ये एज एनिमेशन है। मतलब आप जो वैल्यू आप उठाना चाहे, अब टेबल में आपने देखा कि 20 ओहम की वैल्यू उसने उठाई थी, 20 ओहम पे अननोन रेजिस्टेंस क्या था वो मालूम कर चुके हैं। इसी तरह आपकी मर्जी, आप जो जो पिन निकालते जाएंगे उस वैल्यू पे आप जोकी को स्लाइड करते जाएंगे, उस स्केल पे जो स्लाइड वायर है उस पे आप करते जाएंगे, तो जिस पॉइंट पे गैल्वानोमीटर बिल्कुल मिड पॉइंट में आ जाएगा तो उस वैल्यू को आपने नोट करनी है। अब यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस आपने उठाया, तो ऐसा पॉइंट नोट करना है जिसमें गैल्वानोमीटर बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आ जाए, वो हम देखते हैं अभी आप देख लें। इसके बाद अगर ये एक समझ आ गया उसके बाद आप और कर सकते हो। किस तरह से, अब फर्स्ट करें रेजिस्टेंस बॉक्स में से, इसके बाद हमने 50 ओहम का जो पिन है वो निकाल दिया, फिर हमने जोकी को उस स्केल पे स्लाइड करते जाना है, वो पॉइंट जिस पे गैल्वानोमीटर बिल्कुल मिड पॉइंट पे सेंटर पे इसका स्केल
डिफ्लेक्ट करे, सेंटर पे आ जाए। ये फर्ज करे यहाँ पर फुल डिफ्लेक्शन दे रहे हैं, आप जॉकी को स्लाइड करते जा रहे हो, एक पॉइंट आता है जिस पे ये बिल्कुल सेंटर मिड पॉइंट 0 पे आ जाता है। वो कौन सी वैल्यू है? वो है 0.8। L2 मालूम करना क्या है कि 100 से 0.8 माइनस करना है। अब यहाँ पर उसी तरह 20 की जगह आप 50 लेंगे, 1.8 की जगह आप 0.8 लेंगे, 98.2 की जगह आप 99.2 लेंगे। तो ये हमारे पास आसान मेथड है जिससे हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस आ गया। इसी तरह अगर हम 100 मींस उस रेजिस्टेंस बॉक्स से 100 ओहम का पिन निकाल दे तो मींस 100 ओहम पे कितनी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी, वो रेजिस्टेंस मालूम करना। उसी तरह 100 ओहम का जब निकाल लेंगे तो आप उसी स्केल पे जब जॉकी को स्लाइड करते जाएंगे एक पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बिल्कुल सेंटर पे होगा, वो होगा 0.54 आप नोट करेंगे। फिर 100 से जब 0.4 आप माइनस करेंगे 99.6 इसके पास L2 होगा। तो जो X अननोन रेजिस्टेंस है वो किस तरह मालूम करेंगे? R की जगह 100, L1 की जगह 0.4, L2 की जगह 99.6, तो आपके पास आंसर 0.4 आपको मिलेगा। तो इस तरह हम इसकी रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अब मजीद हम इसमें क्या देख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। ये जो वायर है जो आप यूज कर रहे हो, इस वायर में आप क्या क्या इसका लेंथ, इसका एवरेज, रेडियस, डायमीटर, ये सब हम स्क्रू गेज की मदद से मालूम करते हैं। चूंकि स्क्रू गेज आपने 9th क्लास में प्रैक्टिकल किया होगा तो उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर समझाने के लिए, तो उसे आप मालूम कर सकते हो। क्या क्या मालूम करना है वो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर समझा देता हूं। क्या क्या मालूम करना है यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख ले, एवरेज मालूम करना है, मतलब इन तीनों रेजिस्टेंसेस का एवरेज क्या होगा वो आपने बताना है। इन तीनों रेजिस्टेंसेस का एवरेज मींस 1 2 3, तीनों को ऐड करना है। 3 टर्म्स है तो 3 से डिवाइड करना होगा, आपके पास क्या होगा? एवरेज मिलेगा। इसी तरह लेंथ ऑफ अ वायर, जो वायर हम लेफ्ट गैप पे यूज कर रहे हैं उसी का तो हमने अननोन रेजिस्टेंस मालूम करना है। उसका लेंथ क्या है? 11 सेंटीमीटर। ये हम स्केल से, स्क्रू गेज से मालूम कर सकते हैं, स्केल से आसानी से मालूम कर सकते हैं। रेडियस ऑफ अ वायर 0.007 सेंटीमीटर आता है, स्क्रू गेज से मालूम करते हैं। इसी तरह क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर के इक्वल है, तो पाई की जगह 3.142, आर की जगह रेडियस की हम वैल्यू पुट करते हैं, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर हमें मिल जाता है। एरिया है तो मीटर स्क्वायर हम लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर की रेजिस्टिविटी हमने मालूम करना है। रेजिस्टिविटी हम पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो जिसको हम कहते थे, तो रो की वैल्यू हमारे पास क्या थी? RA/L। आर को यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? X, जो अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ पर हम X लिख रहे हैं, वही चीज हमने मालूम किया था। तो X का जो एवरेज है 0.37, एरिया हम मालूम कर चुके हैं, लेंथ 11 हम मालूम कर चुके हैं, तो इन को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 ओहम सेंटीमीटर हमारे पास इसकी रेजिस्टिविटी होगी, इस वायर की रेजिस्टिविटी होगी। तो ये था हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 1 कि हमने रेजिस्टेंस मालूम करना है किसी भी वायर का स्लाइड वायर ब्रिज से, वो ब्रिज हम देख चुके हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह प्रैक्टिकल नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।